सीधे मैं चलता हूँ और एक सवाल लेता हूँ दीपक चौरसिया। शाहदरा से मेरे एक दर्शक देवेंद्र आप शर्मा बहुत मेरे बड़े साथ जुड़ मुगालते रहे में जी हैं। रहे हैं, सुनिए दीपक देवेंद्र का चौरसिया। क्या सवाल है। दीपक चौरसिया, बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं आप। और साजिद रशीदी। मैं देवेंद्र शर्मा, ताहिर हुसैन जिसने कि दिल्ली में दंगे भड़कवाए उसका मास्टरमाइंड रहा, लेकिन आज वो एक चीज़ का फेवर लेना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान और हिंदू ये शुरू से भाइयों की तरह रहे हैं और आगे भी रहेंगे और रहते आए हैं। अगर मुसलमानों को टारगेट बनाने की बात होती तो हमारे देश में मुस्लिम नेता ना होते, हमारे देश में मुस्लिम कलाकार ना होते। पहले आप गुनाह करो और उसके बाद आप मोहम्मदन होने के नाम पे दुहाइयाँ मांगो, ये चीज़ गलत है। ठीक है इफ्रा, जवाब दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक दर्शक बोल रहा है। ये आम देश की फीलिंग है, ये देश के 100 करोड़ लोगों की फीलिंग है। जवाब दीजिए इफ्रा। पहले तो ये देश के 100 करोड़ लोगों की फीलिंग नहीं है, ये देश के एक आदमी की फीलिंग है जिसने बात की थी। अब मैं जवाब ले लीजिए दीपक भाई। खालिद सैफी जो हैं, इसको 28 फरवरी को खुरेजी खास से पकड़ा गया था। किस बात पे? ये प्रोटेस्ट कर रहा था पीसफुली सीएए के खिलाफ। इसको उठा दिया। अब दिल्ली पुलिस ने कहा कुछ तो चार्ज दाखिल करना है, तो इसको चार्ज में डाल दिया अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन जब सवाल हुआ कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर, शब्द को गाली मत दो प्लीज। 28 फरवरी जी, 28 फरवरी को जब इसको अरेस्ट किया गया, इसको लिखा गया एक प्रोटेस्ट साइट से इसको अरेस्ट किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी मर्डर, हत्या करने के इल्जाम में। तो सवाल उठा भाई किसकी हत्या करने के इल्जाम में, कुछ तो जवाब दीजिए। तो दिल्ली पुलिस ने वो जवाब नहीं दिया और चुपचाप, चूंकि अब जब ये आपने केस दायर कर दिया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन पता ही नहीं है कि मर्डर किसके खिलाफ हुआ, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस समझ गई कि केस चलने वाला नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया, चुपचाप इसको उठा के 15 दिन कस्टडी में रख दिया। आराम से एक बंदा चल रहा था कस्टडी में, केस में मर्डर किसका किया है वो भी नहीं लिखा है। वापस ये बंदा दिल्ली पुलिस की कस्टडी से निकलता है व्हील चेयर पर, दोनों टांगे टूटी हुई निकली इसकी। चलिए अब वो भी आगे चला देते हैं। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस को लगा कि इस आदमी को बेल मिल जाएगी क्योंकि हमने केस ही नहीं बनाया है, तो उन्होंने अब किस बात पे अरेस्ट कर दिया भाई? अब इसने उमर खालिद से फोन पे बात की थी। हम मोहम्मदन होने के नाम पे नहीं छुपते हैं सर, हम आपके सबूत ना होने के बावजूद हमको बार बार एंटी नेशनल बिल्कुल सही बात बोली आपने। वकालत की पढ़ाई की है, आप जाइए तुरंत इनका वकालतनामा लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऐतिहासिक साक्ष्य और सबूत आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं।